हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आज की ब्रेकिंग न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार की ब्रेकिंग न्यूज। इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों देश भर की तमाम बड़ी खबरों। आज बैंक खाते वालों को सरकार की तरफ से अच्छा अपडेट आया। इसके अलावा चीन से शुरू हुई इस महामारी को लेकर के भी कुछ ताजा आंकड़े और रिपोर्ट एनालिसिस भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फिर कुछ नए नियम और कानून कायदे निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों जानेंगे एक एक करके तमाम अपडेट को, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में और पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलते हैं आपको पहले अपडेट में। तो दोस्तों देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 56,342 पहुंची। 1886 की हो चुकी है मौत। देश में 37,916 कोरोना पॉजिटिव है। देश भर में अब तक 16,539 लोगों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि मरने वालों की संख्या शुक्रवार सुबह तक 1886 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर देश में कोरोना से मुक्त राज्य बना हुआ है। दूसरा अपडेट जो निकल कर आ रहा है, राजस्थान में अब तक 100 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 3453 हुई। देखिए जिलेवार लिस्ट। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3453 तक जा पहुंची है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक बयान जारी करके बताया है कि अब तक प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण 100 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही राहत भरी खबर यह भी है कि 1903 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इसके चलते एक्टिव मरीजों की संख्या 1450 है। उसके बाद दोस्तों तीसरा अपडेट निकल कर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3114 तक पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि गुरुवार को कई सप्ताह के बाद मरीजों की संख्या में भारी कमी आई। गुरुवार को कुल 52 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। उसके बाद एक और खबर आ रही है। दिल्ली में कोरोना वायरस के 5532 मामले हुए। आधिकारिक आंकड़ों में 65 मरीजों की मौत। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के 1542 मरीजों को इलाज के बाद किया गया डिस्चार्ज। बात करें पांचवी सबसे बड़ी अपडेट की, तो गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 380 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 6625 तक पहुंच गई है। अब तक 1500 लोग ठीक भी हो चुके हैं और 396 की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि बुधवार को दर्ज किए गए 380 नए मामलों में अहमदाबाद में सर्वाधिक 291 मामले सामने आए हैं। वहीं सूरत में 31, वडोदरा में 16, बनासकांठा में 15, बोटाद में 7, भावनगर में 6, गांधीनगर में 4, पंचमहाल, महिसागर और दाहोद में 2-2, आनंद, खेड़ा, जामनगर और साबरकांठा में 1-1 मामला दर्ज किया गया है। उसके बाद दोस्तों बात करें पूरी दुनिया की, तो कोरोना दुनिया में अब तक 39.18 लाख संक्रमित और 2.70 लाख मौतें। WHO ने कहा कि अफ्रीका में 83,000 से 1.90 लाख तक जान जा सकती है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 39,16,338 लोग संक्रमित हैं। 2,70,711 की मौत हो चुकी है, जबकि 13,43,054 ठीक हो चुके हैं। WHO के अनुसार गुरुवार को कहा कि संक्रमण से अगर सख्ती से नहीं निपटा गया तो अफ्रीका में 83,000 से 1,90,000 तक जान जा सकती है। पहले साल में 2.9 करोड़ से 4.4 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। संगठन ने अपनी नई स्टडी में इसका खुलासा किया है। इसे कई आधार पर तैयार किया गया है। उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी खबर है। औरंगाबाद में मालगाड़ी ने मजदूरों को रौंदा। 16 की मौत, 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। 36 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आराम के लिए रुके थे मजदूर। रौंद कर चली गई ट्रेन। लॉकडाउन में फंसे हजारों प्रवासी मजदूरों का पैदल अपने घर जाना अभी भी जारी है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मालगाड़ी ने पटरी पर 16 मजदूरों को कुचल दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ रेल की पटरी पर प्रवासी मजदूरों को एक मालगाड़ी ने रौंद दिया। औरंगाबाद के जालना रेलवे लाइन के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें 16 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर शुक्रवार सुबह 6:30 बजे के करीब हुआ है। रेल मंत्री ने इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद एक और अपडेट निकल कर आ रही है। पैकेज का ऐलान करने से डर रही मोदी सरकार। पीएम केयर्स का ऑडिट जरूरी, कहा राहुल गांधी ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने इस दौरान मांग करते हुए कहा कि भारत सरकार को लोगों को आर्थिक मदद पहुंचानी चाहिए। हर गरीब मजदूर के खाते में पैसा डालने की जरूरत है, लेकिन सरकार ऐसा करने से डर रही है। राहुल बोले कि ये वक्त रिस्क लेने का है। परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्द ही गाइडलाइंस के साथ शुरू हो सकता है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस के साथ जल्द ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू किया जा सकता है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी गाइडलाइंस तैयार कर रही है जिसके आधार पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जा सके। इस दौरान यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों का किसी तरह से उल्लंघन न हो। उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी खबर है। होशियारपुर में एयरफोर्स का लड़ाकू विमान MiG-29 क्रैश। पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 क्रैश हुआ। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 जहां पर घटना नवन शहर से रुड़की कला गांव के पास हुई है। पता चला है कि विमान में तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह हादसा हुआ है। मामले की जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं।
जी दोस्तों, इसके बाद एक और अपडेट निकल कर आ रही है। जियो को मिला तीसरा हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर, विस्टा करेगा 11,367 करोड़ का निवेश। जी दोस्तों, जियो को 3 हफ्तों में तीसरा हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर मिला है। विस्टा जियो प्लेटफॉर्म्स में 2.32% हिस्सेदारी के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स का ये इन्वेस्टमेंट पिछले 3 हफ्तों के भीतर जियो प्लेटफॉर्म्स में तीसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जियो प्लेटफॉर्म्स का इक्विटी प्राइस 4.91 लाख करोड़ रुपए और एंटरप्राइज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स जियो प्लेटफॉर्म्स में किए इस निवेश के साथ ही रिलायंस और फेसबुक के बाद सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने अग्रणी प्रौद्योगिकों को निवेशकों से 60,596.37 करोड़ जुटाए हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें रिसर्च की, तो कोरोना वायरस संक्रमण के लिए जिम्मेदार नहीं है चमगादड़, एक शोध रिपोर्ट। देश के ख्यातनाम पक्षी विज्ञानी एवं राजपुताना सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री राजस्थान के संस्थापक व सीईओ डॉक्टर एसपी मेहरा ने कोविड-19 के वन्य जीवों के साथ संबंधों व प्रकृति आधारित हस्तक्षेप विषय पर अपने शोध के आधार पर दावा किया है कि कोरोना वायरस के मनुष्यों में संक्रमण के लिए चमगादड़ या अन्य वन्य जीव को जिम्मेदार मानना सही नहीं है। उन्होंने डॉक्टर सरिता मेहरा के साथ किए गए अपने शोध समीक्षा में कोरोना वायरस के विभिन्न प्रकारों और इसके मानव पर प्रभावों का समीक्षात्मक विश्लेषण करते हुए बताया है कि वन्य जीवों को जिम्मेदार मानकर मनुष्य अपनी भूलों पर पर्दा डाल रहा है। उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण को मंजूरी दी। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ काम होगा। केंद्र ने कहा है कि रथ का निर्माण ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर आम लोग इकट्ठा ना हो। 4 मई को मंदिर प्रबंधन समिति ने रथ निर्माण की अनुमति मांगी थी। रथ यात्रा 23 जून को निकलनी है, लेकिन अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों बात करें, आज वंदे भारत मिशन का दूसरा दिन। सिंगापुर से भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली पहुंची। 4 दूसरे देशों से आज लोगों की वापसी होगी। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार का वंदे भारत मिशन गुरुवार को शुरू हो गया। मिशन के दूसरे दिन आज सिंगापुर से एयर इंडिया की पहली फ्लाइट भारतीयों को लेकर दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली पहुंची। 4 दूसरे देशों से भी आज एक फ्लाइट आएगी। बांग्लादेश से 167 लोग आएंगे। बाकी देशों से आने वाली फ्लाइट में कितने लोग आएंगे ये साफ नहीं हो पाया है। उसके बाद दोस्तों बात करें, अमेरिका में कोरोना सहयोगी के पॉजिटिव आने पर ट्रंप ने कहा व्हाइट हाउस में अब हर दिन जांच की जाएगी। अब तक हफ्ते में एक बार टेस्ट होता था। व्हाइट हाउस में काम करने वाले अमेरिकी सेना के एक अफसर गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य सहयोगी के संक्रमित होने के बाद कहा कि व्हाइट हाउस में अब हर दिन जांच की जाएगी। हालांकि राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका अधिकारी से संपर्क बेहद कम था। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, वे अच्छे इंसान हैं। उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी खबर है। अवसर चीन में कारोबार कर रही 1000 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों को भारत में लाने की कोशिश कर रही है सरकार। अमेरिका जहां चीन पर दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगा रहा है, वहीं भारत ने अमेरिकी कंपनियों को चीन से निकलकर भारत आने के लिए मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि चीन सरकार ने अप्रैल में 1000 से अधिक अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से संपर्क किया और उन्हें चीन से कारोबारी गतिविधियों को हटाकर भारत लाने का ऑफर दिया। ये कंपनियां 550 से अधिक उत्पाद बनाती है। सरकार का मुख्य ध्यान मेडिकल इक्विपमेंट आपूर्तिकर्ता, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, टेक्सटाइल, लेदर और ऑटो पार्ट्स निर्माता कंपनियों को आकर्षित करने पर है। उसके बाद दोस्तों बात करें, लॉकडाउन में शराब की दुकानों को बंद करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा होम डिलीवरी जैसी व्यवस्था पर विचार करे राज्य सरकारें। लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। शराब की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कहा है कि सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए वो शराब की अप्रत्यक्ष बिक्री, होम डिलीवरी पर विचार करें। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि शराब की दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। दुकानें कम है और शराब खरीदार ज्यादा है। इनकी वजह से आम आदमी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी खबर, एसबीआई ने MCLR दर घटाया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष जमा योजना की हुई शुरुआत। भारतीय स्टेट बैंक ने ऋण की अपनी कोष की सीमा का लागत आधारित ब्याज दर को 0.15% घटा दिया है। इसके अलावा देश के इस सबसे बड़े बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष जमा योजना की भी शुरुआत की है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को अधिक ब्याज मिलेगा। एसबीआई ने बयान में कहा है कि ब्याज दरों में गिरावट के दौरान मौजूदा दौर में वरिष्ठ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने उनके लिए नया उत्पाद SBI वीकेयर डिपॉजिट पेश किया है। बैंक ने ये योजना खुदरा मियादी जमा फंड की शुरुआत की है। इसी नई योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल और उसके अधिक की अवधि की खुदरा मियादी जमा पर 0.30% अतिरिक्त प्रीमियम दिया जाएगा। योजना 30 सितंबर तक लागू रहेगी। उसके बाद दोस्तों बात करें अब बैंक में फंसे कर्ज से आपको नहीं होगी कोई चिंता। जानिए क्या है बैड बैंक। कोरोना वायरस महामारी के बीच फंसे कर्ज से निपटने के लिए भारतीय बैंक अब बैड बैंक बनाने की तैयारी में है। CNBC TV 18 से खास बातचीत में देश के सबसे बड़े बैंक के प्रमुख ने इस बारे में जानकारी दी। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, ये इंडियन बैंक एसोसिएशन और उसके अधिकतर सदस्यों के स्तर पर एक शुरुआती विचार है।
एसबीआई ने वरिष्ठ नागरिकों को दिया खास तोहफा, अब आपकी बचत पर होगी मोटी कमाई। कोरोना वायरस महामारी के बीच वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक ने एक नया प्लान लॉन्च किया है। भारतीय स्टेट बैंक अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसबीआई वी केयर डिपॉजिट लेकर आया है। इसके तहत अगर कोई वरिष्ठ नागरिक में एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट कराता है तो उन्हें इस पर अतिरिक्त 0.30% का ब्याज दिया जाएगा। हालांकि बैंक ने इसके लिए कुछ खास शर्तें भी रखी है। तो वेल दोस्तों, ये थी आज दिन भर की ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन से सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में दिए गए बेल आइकन तक दबाइए। आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले